तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 11th ऑफ 75 डे हार्ट चैलेंज। आज पता नहीं मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल जाता है, इसीलिए मैं जल्दी से रेडी होकर इस 75 डे हार्ट चैलेंज की पहले वॉकआउट सेशन के लिए निकल पड़ता हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं इस पार्क की गेट पे पहुंच जाता हूँ तो मेरे एक डॉगी से टकरार होता है। जब मैं पहले अंदर जाता हूँ, डॉगी को लगता है कि मैं उसके साथ खेलूं और मेरा पीछा करने लगता है। बॉडी उतना वार्म अप नहीं हुआ था, मैं और थोड़ा रनिंग कर लेता हूँ। अब अपने लिए एक ट्राइपॉड खरीदने का टाइम था नहीं, इस एंड की मदद से अपने फोन को दीवार पे रखता हूँ। कुछ इस तरह अपने आज के वॉकआउट सेशन को कम्प्लीट कर लेता हूँ। ये हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, तो जल्दी से वापस चलते हैं क्योंकि 40 मिनट के अंदर पहुंचने जाना है रूम पे। वापस आते वक्त मैं मेन रोड की बजाय इन गलियों से आता हूँ क्योंकि वहाँ धूल और पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही होता है। वापस आके जब मैं टाइम चेक करता हूँ, पूरे 40 मिनट में हम वापस आ चुके थे। पार्क में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए जगह मिला नहीं तो मैं रूम पे ही कर लेता हूँ। वर्कआउट के बाद हमारे बेडशीट का हालत कुछ ऐसा हो चुका था। जल्दी से शावर लेके अपने आज की प्रोग्रेशन पिक्चर लेता हूँ। हमारे कजिन रूम पे पहुंच जाता है, वो ही क्लेम करने लगता है वो भी उस पार्क में वर्कआउट कर रहा था जहाँ पे हम गए थे। 75 डे हार्ट चैलेंज की वाटर इनटेक को कंप्लीट करने के लिए मैं पानी लेने जाता हूँ। अब मैं फ्रिज में पानी लगाना भूल ही गया था। हमारे कजिन हमें थोड़ा ही पानी दे रहे थे, उनको थोड़ा मना के मैं अपना बोतल भर लेता हूँ। देखता हूँ तो हमारे कजिन भाई अपना प्रोटीन शेक बना रहा था, जिसमें हमारे कजिन सत्तू का शेक बना रहे थे। हमारा स्टेपल फूड हुआ करता था, तो उनके साथ थोड़ा शेक बना के पी लेता हूँ। जल्दी से अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। अब ऑथर मुझे आज कहता है, स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड लाइफ। जैसे कि मैंने जेम्स एलन की बुक से तुम लोगों को ये शेयर किया था दैट कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं वही हमारा संसार बनता है। यहाँ पे ऑथर कहता है कि अक्सर हमारे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस कुछ एक जैसे होते हैं। आप उन सर्कमस्टेंसेस में क्या चूज करते हो वही आपका लाइफ डिटरमाइन करता है। अरे एक एग्जाम्पल से समझाऊं, कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं। वहाँ पे हर किसी का फोकस उस पेनफुल कैंसर डायग्नोसिस पे होता है, इसलिए अक्सर सब लोग नाखुश और उदास रहता है। वहाँ पे एक पेशेंट इस हालत में भी खुश रह रहा था क्योंकि उनका फोकस इन सब से हटकर सिर्फ अपने सपने पर था। तो इसीलिए ऑथर कहता है, A simple choice can provide a reset button in your emotion। तो गाइस तुम्हें से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा इस साल का प्रीलिम्स कैसा गया। तो गाइस मैंने कोई प्रीलिम्स का एग्जाम दिया नहीं था क्योंकि हमारे सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस अगर एग्जाम को देंगे तो फायदा ही नहीं है। करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर करे बिना इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना फायदा ही नहीं है। मुझे लगता है इससे हमें सेंस ऑफ फियर एक पैदा होता है क्योंकि जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं होता और उसको अचानक से देखते हैं ना तो हमें लगता है यार ये कितना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं दिया। अगर हमें इतना भी शौक है तो हम प्रीवाईक्यूज को देख सकते हैं, प्रीवाईक्यूज को एनालिसिस कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं ये कितना डिफिकल्ट है और इस हिसाब से हम अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप पूरे दिसंबर तक हमारा तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और जब सिलेबस कवर हो जाएगा हम रिविजन और अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अपने मेंस की रिविजन कंप्लीट करने के बाद हम उसके बाद 2024 में अटेम्प्ट देंगे। बहुत सारे टॉपर्स से मैंने ये सुना है कि दैट अगर हम इसे अटेम्प्ट दे भी देते हैं और अगर मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं होता है तो हम एक विशेष साइकिल में फंस जाता है कि बस तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो अच्छे से एक बार तैयारी कर लेते हैं, 2024 में हम अटेम्प्ट देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो फिर गाइस आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यार हमें एक छोटे छोटे स्टेप्स लेना है, उन बड़ी चीजों को नहीं देखना है कि यार 2024 में अटेम्प्ट देना है, कितना दूर है, कितना पास है। हमें आज की टारगेट को फुलफिल करना है। पूरी 6:30 से 8:30 तक अपने हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट कर लेता हूँ। हमारे यहाँ कुछ मेहमान पहुंचे हुए थे, उन्होंने हमारे लिए सुबह का चाय बनाए थे। अब स्टूडेंट लाइफ में हम मेहमानों की अलग तरीके से खातिरदारी करना जानते हैं। रोटी कुछ ज्यादा ही बनाना था, हम हमारे एक मेहमान को बुलाते हैं और साथ में रोटी बनाते हैं। मेरे यहाँ ये सब कहने का मतलब यही है, यू हैव टू हैंडल एवरी सिचुएशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर गोल्स। आज खाना बनाते न्यूज सुनना भूल गया था, मैं खाना खाते खाते न्यूज सुनता हूँ। चाय को गर्म कर रहा था, अचानक से सिलेंडर में आग लग जाता है। उसके बाद हम फिर जल्दी से पढ़ने बैठ जाते हैं। आज मेरी ऑप्शनल की क्लासेस कैंसिल हो चुका है, मैं हिस्ट्री की रिविजन कर लेता हूँ और इसका माइंड मैप बना लेता हूँ। माइंड मैप बनाने के बाद मैं अपने आईआर की क्लास लेना ही चाह रहा था, मेरा वाईफाई कनेक्शन लॉस हो जाता है। वाईफाई के साथ साथ हमारे फोन में भी नेट नहीं चल रहा था। फिर हमारा एक पार्सल पहुंचा हुआ था तो हम इसको कल अनबॉक्सिंग करेंगे। मेरा इंटरनेट आ चुका था तो मैं अपने आईआर की क्लासेस को स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा क्लास खत्म हो ही रहा था, अचानक से लाइट चला जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था और हमारा इंटरनेट कनेक्शन भी चला जाता है। पता नहीं आज ही दिन क्या चल रहा है। जब फिर लाइट वापस आता है मैं अपने थोड़े बच्चे क्लास को कंप्लीट करता हूँ।
आज ऑप्शनल की क्लास है नहीं, तो मैं इसकी जगह आज जल्दी से करंट अफेयर सेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि करंट अफेयर पढ़ने के लिए सिर्फ आधा घंटे लगता है। मैं अपने करंट अफेयर के लिए 1 से 1.5 घंटे जरूर लगाता हूँ कि करंट में जो चीज हो रहा है मैं अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ रिलेट करके उसको भी रिवाइज कर लेता हूँ। फिर 5 बजे तक हमारा करंट अफेयर सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। हम बोतल में 1 लीटर और पानी भर लेते हैं। 4 लीटर में से अभी 1 लीटर बचा हुआ है। हम अपने डाइट को प्रिपेयर करते हैं। अपने दोस्त को अपने डाइट का फॉर्मूला भी बता देते हैं। शुरुआत तक तो ये हमारे मेहमान थे, अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। हम जल्दी से अपने डाइट प्रिपेयर करते हैं और इनके साथ थोड़े शेयर करते हैं। तो ये हमारे भाई ने लाया था मेरे लिए खास लद्दाख से, वो 1-2 इसमें डाल देते हैं। मैं इनका खातिरदारी इतना ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉरेन जा रहा है। उसके बाद मैं अपने यूपीएससी हार्ड के लास्ट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। सेशन में मैं फिर से हिस्ट्री को रिवीजन करता हूँ। रिवीजन करते करते माइंड मैप को कंटिन्यू करता हूँ। 7:19 पे सारा चीज खत्म हो जाता है। सारे नोटबुक में से 1-2 चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। पता नहीं गाइस, मैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा थक चुका था। मैं रिवीजन कर रहा था, सो रहा था, रिवीजन कर रहा था, सो रहा था। फाइनली हमारा रिवीजन सेशन भी कंप्लीट हो जाता है। आखिरी नैप के बाद जब मैं उठता हूँ, मेरा हालत कुछ ऐसा पड़ा हुआ था। टाइम देखता हूँ तो पूरे 9:40 हो चुके थे। मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लेता हूँ। मेरा आँख खुलता है। मेरे कजिन मेरे 1 हफ्ते का डाइट 1 दिन में ही खा लिए थे। लिटरली गाइस मेरा सर फटा जा रहा था, लेकिन अभी तो कमरे का सफाई करना बाकी था और अपने वार्डरोब को सेट करना बाकी था। देखो गाइस, आज भाई का तबीयत खराब है, तो इसी का मैं फ़ायदा उठाते हुए ये खा रहा हूँ। भाई ने डाइट यहाँ पे रखा हुआ है, तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए आप लोग। तो इसी के साथ इसको गुस्सा आ गया है कि मैंने इसका डाइट जो है वो खाया हुआ अभी, तो इसको पता चला कि मैंने इसका डाइट जो है वो चोरी से खा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अभी सॉरी बोल रहा हूँ इसको मना रहा हूँ अभी। उससे सॉरी, माफ़ करना यार, माफ़ करना है, मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। और मेरा कजिन मिलके इस वार्डरोब को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस कमरे में कोई सामान रखने की जगह नहीं होने की वजह से सारे सामान इधर उधर पड़ा रहता है, वजह से बहुत ज्यादा गंदा रहता है। फाइनली मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। और ये चीज इतना अच्छा होगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिल मत हो। फाइनली कुछ इस तरह हमारा वार्डरोब रेडी हो जाता है। हम इस वार्डरोब को अपनी जगह सेटअप कर देते हैं। पर अंदर देख के आपको क्या महसूस हुआ? रोशनी आ रहा है उधर से। See you guys, अब हम भूख लग रहा है यार, खाना खाने जा रहा हूँ यार भाई लोग, यार बहुत भूख लग रहा है यार। इतना ज्यादा लेट हो गया था, वॉकआउट करे बिना सो जाते हैं ना भाई। इस 75 डे हार्ड चैलेंज को फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ता, इसलिए मैं इतना लेट जाके पूरे 11 बजे वॉकआउट कर रहा हूँ। सिचुएशन कैसा भी क्यों नहीं होगा, कुछ भी करके इस 75 डे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना है। कल मेरा एक क्लास टेस्ट था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। आई नो 1-2 व्लॉग्स मेरे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। 75 डे हार्ड चैलेंज के हम सारे वीडियो कंसिस्टेंटली अपलोड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, तुम में से जो भी 75 डे हार्ड चैलेंज को कर रहे हो, टू स्टे अकाउंटेबल विद योरसेल्फ। होप तुम लोग अपने सपनों को पूरा करोगे। गाइस कुछ इस तरह हमारे डे 11 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है। जो भी गाइस आज की व्लॉग में इतना ही। तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी। Last, you have to do it.